हेलो एवरीवन, दिस इज मदन स्वामी। एग्रीजोन 4 एग्रीकोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी कंपोजिटी फैमिली का फसल होती है, तिलहनी फसल है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादित हो रही है। हम बात करेंगे वाई डू सनफ्लावर ऑलवेज फेस द सन। सनफ्लावर हमेशा के लिए सन की तरफ ही इसका फूल का मुँह क्यों रहता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो देखिए, सनफ्लावर में फोटोट्रोपिज्म पाई जाती है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि ये फोटो का मतलब प्रकाश, ट्रोपिज्म का मतलब बैंड होना, प्रकाश की तरफ बैंड होना। प्रकाश की तरफ बैंड क्यों होती है? देखिए, सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म प्रकाश की तरफ मुड़ना, प्रकाश की तरफ मुड़ना, या अपने यूं कहें कि बैंड टुवर्ड्स लाइट कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। किसी भी जीव का, किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट पार्ट का प्रकाश की तरफ बैंड होना क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। फोटोट्रोपिज्म की सबसे पहले खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। और चार्ल्स डार्विन ने फोटोट्रोपिज्म की खोज करते समय ही किसकी खोज की थी बेटा? ऑक्सीन की खोज की थी। और ऑक्सीन की खोज का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को जाता है। परंतु इसको आइसोलेटिंग या अलग करने का श्रेय किसको जाता है? एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। किसको? एफ.डब्ल्यू. वेंट को। एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट जी थे, ये क्या कर रहे थे? यह जेई के साथ पंगा ले रहे थे। एवेना कर्वेचर टेस्ट इन्होंने दिया था। एवेना कर्वेचर टेस्ट क्या होता है सर? एवेना कर्वेचर टेस्ट ऑक्सीन हार्मोन को प्राप्त करने के लिए इसकी किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी प्लांट में क्वांटिटेटिव मात्रा, किसी भी प्लांट में क्वांटिटेटिव मात्रा किसकी? ऑक्सीन की पता करने का बायोएसे टेस्ट है। क्या है? बायोएसे है, यानी जैव अनुमापन है कि उस प्लांट में ऑक्सीन की कितनी मात्रा उपस्थित है। वो क्या कहलाता है? बायोएसे टेस्ट कहलाता है। किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया था। फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सीन कहाँ घुसा रहे हो सर, इसकी भी बात आएगी। ऑक्सीन सेल इल्यूमिनेशन का काम करता है, रूट डेवलपमेंट करता है, बाइपोलर इसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। जब भी अपनी बात करते हैं सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी एक दिन में एक पेक्युलर बिहेवियर करती है। एक दिन के अंदर यह क्या करती है? मूवमेंट करती है ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहले इसके फूल किस तरफ रहते हैं? वेस्ट की तरफ रहते हैं। जैसे ही सूर्य उगता है ईस्ट की तरफ आ जाते हैं, वापस ये ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, फिर रात भर वेस्ट में रहते हैं और फिर दोबारा ईस्ट में आ जाते हैं। तो ईस्ट वेस्ट इनके अंदर मूवमेंट पाया जाता है। सर बैंड तो हुआ, क्या कहलाया? फोटोट्रोपिज्म कहलाया। जो मूवमेंट हुआ वो क्या कहलाया? तो मूवमेंट था वो क्या कहलाया? हेलियोट्रोपिज्म कहलाया। हेलियोट्रोपिज्म जब भी ईस्ट वेस्ट इसकी गति होती है, ईस्ट वेस्ट इसके अंदर जो मूवमेंट होती है, उसे हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। और हेलियोट्रोपिज्म होती है वह एक प्रकार की बायोक्लॉक होती है, जैसे कि मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर पाई जाती है कि दिन के अंदर हमें नींद नहीं आएगी। सर बहुत आती है, आजकल तो लॉकडाउन लगा है, बहुत आती है। वो बात अलग है, आप किस प्रकार के प्राणी हैं। परंतु मनुष्य के बिहेवियर में सामान्यतः बायोक्लॉक पाई जाती है। दिन के 5 बजे जाग जरूर आती है, सुबह के समय जाग अपने को अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो वो एक प्रकार की बायोक्लॉक है, यानी इसके अंदर भी एक ऐसा गुण पाया जाता है। पौधों में ऐसा गुण पाया जाना, बायोक्लॉक का पाया जाना क्या कहलाता है? बायोक्लॉक का पाया जाना क्रिकेडियन रिदम के नाम से जाने जाती है। क्रिकेडियन रिदम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, किस नाम से? क्रिकेडियन रिदम के नाम से जाना जाता है। तो हेलियोट्रोपिज्म यह होता है कि जब भी सूरजमुखी मूवमेंट करती है तो वो हेलियोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, अब अपनी ये बात करेंगे कि ये करती क्यों है, ऐसा क्यों करती है, ये वाई क्यों करती है ऐसा, इतना अन्याय क्यों करती है ये अपने आप के साथ?
तो देखिए यह जब भी मूवमेंट करती है, मूवमेंट करने का मतलब है कि यह अपने बायोमास को बढ़ाने के लिए, बायोमास को बढ़ाने के लिए जब यंग स्टेज में होती है, तो यंग स्टेज में ऑक्सीजन की मात्रा पौधे के अंदर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो रूट डेवलपमेंट होगा, और रूट डेवलपमेंट होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होगा, पौधे के अंदर एनर्जी आएगी और उससे बायोमास बढ़ेगा। इसीलिए यह ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा का संश्लेषण करती है, तो और बैंड हो जाती है किस तरफ, सूर्य की तरफ। यानी कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके सामने अपने को संकल्पबद्ध होना पड़ता है, उसके लिए अपने को रात दिन एक करनी पड़ती है। सूरजमुखी भी वही करती है, रात दिन एक कर देती है ये किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और दिन में ये सारे दिन सूर्य का पीछा करती है और एंड में पा लेती है। क्या पाती है? एक तरफ की ग्रोथ, और रात को क्या होता है, वो सारा जो अनइक्वल ग्रोथ थी वो किस में बंट जाती है, इक्वल ग्रोथ में बंट जाती है, और सुबह वापिस से ये घूम के किस तरफ आ जाती है, सूर्य की तरफ। और रोजाना ऐसा तब तक करती है जब तक ये इसके अंदर दाने न भर जाए। यानी जब यंग स्टेज में सूरजमुखी होती है तब ज़्यादा ये हेलियोट्रोपिज्म दिखाती है, फोटोट्रोपिज्म दिखाती है, परंतु बाद में ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट दिशा के अंदर ही बैंड हुई रहती है। तो मेन जो इसका कारण था वो कौन था? बाबा जी ऑक्सीजन। बायोमास बढ़ाने के साथ साथ यह पोलिनेशन के लिए भी सूर्य के पीछे पड़ी रहती है, ताकि ईस्ट दिशा के अंदर अगर कोई फूल है तो वह ज़्यादा मात्रा में ब्लूम करेगा, और ब्लूम करेगा तो वहाँ पर इंसेक्ट ज़्यादा आएंगे। यानी सूरजमुखी के अंदर परागण होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, क्रॉस पोलिनेटेड होती है, और यहाँ पर परागण ज़्यादा मात्रा होने के कारण उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।